नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग जो एलसीएम और एचसीएफ है उसके जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, यानी जो और क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, उनको कराकर आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे और फिर अगले टर्म पर एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तो चलिए समय को नहीं बर्बाद करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और हम बता दें क्या है क्वेश्चन पढ़ के। दो संख्याओं का मासा 9 है और उसका लासा 270 है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 यानी 99 है तो उनका अंतर होगा। क्या कह रहा है? हमको दिया दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया है? एलसीएम कितना है? दो संख्याओं का लासा हमारे पास 9 है और मासा यानी कि एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारा 270 है। क्या है? 270 है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? यदि संख्याओं का जोड़ यानी हमने मान लिया संख्या x और y है तो x प्लस y हमको दिया है 99। क्या दिया है? 99। ठीक है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उसका अंतर पूछा यानी कि x माइनस वाई हमसे पूछा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन था कि एलसीएम हमको 9 दिया है, एचसीएफ हमको 270 दिया है, x प्लस वाई हमको 99 दिया है, तो x माइनस वाई होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताए हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर और उसका -4xy। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। x प्लस वाई का होल का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस इसी यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या? 99 का होल स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 और x हमारा क्या है? x इंटू वाई। तो देखो पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, ये पहले बोले जो हम एक ये भी बताया ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा y है और एलसीएम हमारा 9 इंटू 270 है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 270। कोई दिक्कत? अब उसके बाद 99 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, 9 9 81 हासिल लगा 8, 9 9 81, 81 और 8 90। ठीक है, इसी तरह 109 इधर आ जाएगा, यहाँ पर आया 1199 यानी हमारे यहाँ पर आएगा 9911 माइनस 270 और 936 और 270 में 36 से मल्टीप्लाई कर दो बस सीधे, ये 0 आ जाएगा। 7 6 42 की 2 हासिल लगा 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16। ठीक है, और यहाँ पर 0 आ गया। 7 3 21 हासिल लगा 2, 7 3 21 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 7 8 आ गया। यहाँ 0 आया, 2 आया, यहाँ पर 7 आया, 9 आया यानी कि 9 7 2 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारा देखिए 9 7 2 0 है। अब क्या कर ले हम लोग जो है यहाँ पर हमारा 9911 आ गया, 9720 आ गया। यहाँ 1 आया और यहाँ पर हमारा 2 आया, 211। ठीक है, कहीं गलती हुई है क्या? 9 कहीं गलती हुई है क्या? फिर से देख लेते हैं, शायद कुछ गलती हुई है। क्या है? 999 फिर 9 9 जा ये 81 हो गया, 9 9 जा 81 और 81 और 8, 81 और 8 है। अच्छा सॉरी 8 है तो 81 और 8 हमारा होगा 89। तो यहाँ पर 198 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, 10 कैरी 1 9 9 9 18 हाँ कैरी 1, ये हमारा 9 ये हमारा आएगा। यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ गलती क्या हुई है? यहाँ पर हमारा होना चाहिए 9801। अब 9801 में
हम 9702 को माइनस कर दें, क्या कर दें 20 को माइनस कर दें, यहाँ 1 आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, बाकी तो सब हो गया, यानी 81 हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 81, यानी x माइनस वाई का y इक्वल टू √81 यानी कि 9 हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद 9 आ गया और x प्लस वाई हमारा क्या है, x प्लस वाई हमारा है 99, तो इसको आप करिए, ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर हमारा आ गया 99 और 9 9 दूनी 18, हासिल लगा 108, तो x इज इक्वल टू आ गया, इसको काट दिया 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 यानी 54, x हमारा 54 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि संख्याओं का अंतर कितना होगा, संख्याओं का अंतर, अच्छा यही पूछा है, तो 9 होगा इसका अंतर, इसको करने की जरूरत नहीं, ये वाला हमने सोचा आगे करना है, तो यही संख्याओं का अंतर ही हमारा क्या होगा 9 हो गया, ठीक है। अगर संख्या अलग अलग पूछता तब हम करते, संख्याओं का अंतर हमारा 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब इसको रफ कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है पता है आपको, नहीं पता, चलिए ठीक है, कहाँ लगा, बोर्ड पे लगा, देखिए पढ़ देते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, क्या 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती है तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगे, मतलब कब लाल संकेत देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए, आइए चलिए, ये हमारा 30 सेकंड हो गया, मतलब 30, 45, 60 और 120 का हमको निकालना है। तो 2 से करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15 और यहाँ 45 ही रहेगा, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 60 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, 45 ही रहेगा, 15 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम 3 करेंगे, 3 बचे 15, 3 करना 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 3 बचे 15। फिर 3 से करेंगे 5 और 3 बचे 15, 5 और, यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये हमारा 8 हुआ और ये हमारा 5, 8 पंच 40 हुआ, 8 पंच 40 और 3 त्रिक 9, 9 चौक 36 यानी कि 360। तो 360 है ऑप्शन में, नहीं है, तो डी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि स्क्रीन पर लगा है, चलिए ठीक है, तो लगा ही होगा, ठीक, तो पढ़ दिया जाए, चलिए आप कह रहे हैं पढ़ लें। ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो सबसे पहले किसका 10 है, 12 है, 15 और 18, 15 और 18। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको बताइए जो कि पूर्ण वर्ग भी हो और 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो। तो ऐसे में पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से किए, 2 पंचे 10 आ गया, 2 छम 12 आ गया, 15 आ गया, 9 आ गया। फिर 2 से किए तो हमारा आ गया 5 आ गया, 3 आ गया, 5, 15 आ गया और 9 आ गया। फिर 3 से किए तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया, 1 आ गया, 5 3 15 होता है और 3 आ गया। अब यानी कि एलसीएम जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो आप देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग होने के लिए ये तो पूर्ण वर्ग बना लेगा, ये पूर्ण वर्ग बना लेगा, लेकिन इसमें एक पेयर की कमी है।
तो हम इसमें क्या करेंगे, एक 5 और अपने से ऐड कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 5 पचे 25, 25 चौको 100 हो गया, ठीक, और गुणे 9, यानी कि 900 हमारा आया। क्या आया? 900 आया, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है, यानी बी वाला हमारा आंसर इसका सही है। ठीक है, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 900 है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, बोर्ड पे लगा हुआ है। वो क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। यानी 12, 16, 24 और 36 को भाग दिया जाए तो शेषफल 9 बचेगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पहले स्टेप पे क्या करना है? पहले स्टेप पे आपको इसका एलसीएम निकालना है, और फिर जब जो एलसीएम आएगा उसमें 9 जोड़ देना है। ठीक है, पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 किए तो 2 छंग 12 आ गया, 2 8 16 आ गया, और ये 12 आ गया और 18 आ गया। फिर 2 से किए हमारे पास 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 9 आ गया। फिर हम लोग 2 से किए, यहाँ पर हमारा 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे फिर 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो 18 8 जा कितना होगा? 18 8 जा हमारा होता है 144। क्या होता है? 144। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। तो हमने इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम में हम 9 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे। इसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 4 13 हासिल ला गए 1, ये हमारा 153 आ गया। कितना आया? 153। कोई है ऑप्शन में? नहीं है। है कौन सा है? सी। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। क्या है? सी हमारा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर बाद में हमको लाना होगा तो हम लाएंगे। अभी हमने सारा कॉन्सेप्ट लगभग बता दिया है, और सारे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं लगभग करा दिया है। अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको भी कराया जाएगा। हम अपने हिसाब से तो पूरा करा दें जो यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू किया जाए। अगर आपको ये लगता है कि चैप्टर पहले शुरू करना चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करिए, पहले वही सेक्शन को हम पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या है, अब आप लोग पढ़ते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।